दोस्तों, इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसका दिमाग है। वह इसका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए, बुरे काम करने के लिए करेगा। इंसान कितना हीन हो सकता है? अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आपको इस वीडियो में जवाब मिल जाएगा। ये जापान में हुआ सबसे बुरा मामला था। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रिच ब्लड में आपका स्वागत है। 1971 जनवरी 18 को जापान के मिसातो में जुनको फुरुता नाम की एक लड़की का जन्म हुआ। उसके पिता नहीं होंगे, वह अपनी मां के साथ बड़ी होगी। फुरुता वह जापान में अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। जब वह हाई स्कूल में थी तब उसकी उम्र 17 वर्ष थी। उसी स्कूल में हिरोशी नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। उसे फुरुता बहुत पसंद होगा, इसलिए हिरोशी बात करने के लिए फुरुता के पास जाएगी, लेकिन वह उससे ठीक से बात नहीं करेगी। इससे हिरोशी बहुत नाराज हो जाएगी। दोस्तों, ये हिरोशी क्रोधित होने पर राक्षस की तरह होगा, क्योंकि एक बार किसी कारणवश उसने एक आदमी को पीट कर लगभग मरणासन कर दिया था। इस वजह से वह मशहूर थे। इसी वजह से फुरुता उनसे बात नहीं करती थी। दोस्तों, फुरुता को पैसों की दिक्कत होगी, इसलिए वह काम करेगी और उन पैसों से पढ़ाई करेगी। 25 नवंबर 1988 को एक रात के दौरान फुरुता अपना काम खत्म करने के बाद घर जा रही थी। उसके लिए हिरोशी और उसका दोस्त मिनाटो इंतजार कर रहे होंगे। तब हिरोशी मिनाटो से कहेगी कि वह फुरुता को अपनी साइकिल से धक्का देकर भाग जाए। जैसा कि उन्होंने कहा कि मिनाटो ने ऐसा किया, इसकी वजह से फुरुता साइकिल से गिर जाएगी और उसके पैर से भारी खून बहने लगेगा। उसी समय हिरोशी फुरुता के पास आएगा, मानो उसे कुछ पता ही न हो, और उससे बात करने लगा और उसे अपने घर आने के लिए कहा। फुरुता हिरोशी के साथ जाने के लिए सहमत हो जाएगी, क्योंकि उसके पैर से भारी खून बह रहा था। लेकिन हिरोशी उसे अपने घर नहीं ले जाएगा, बल्कि वह उसे एक परित्यक्त गोडाउन में ले जाएगा। जैसे ही वह गोडाउन के पास आएगी, वह डर जाएगी और वहां से जाने की कोशिश करेगी, लेकिन हिरोशी उसे जाने नहीं देगा और वह उसे मारेगा और उसी स्थान पर उसके साथ बलात्कार करेगा। बाद में वह उससे कहेगा कि वह याकूब गिरोह को जानता है। तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, वे तुम्हारी मां को मार डालेंगे। इसलिए यदि ऐसा नहीं होना चाहिए तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए जो मैं कहता हूँ। दोस्तों, जापान का याकुजा गैंग दुनिया का सबसे खतरनाक गैंग है। ये गैंग सिर्फ बुरे काम ही करेगा। जापान के लोग याकुजा का नाम सुनते ही डर जाएंगे, क्योंकि अब तक ये लोग भयानक बुरे काम कर रहे हैं। ये सुनने के बाद फुरुता डर जाएगी और उसे समझ नहीं आएगा कि वह क्या करे। बाद में हिरोशी फुरुता को अपने दोस्त मिनाटो के घर ले जाएगा। इस घर में एक गुप्त कमरा होगा, जहां वे उसे जेल कैदी की तरह बंद कर देंगे। बाद में हिरोशी के दोस्त मिनाटो, वटानाबे और कमिसाकु उसके साथ बलात्कार करेंगे। इस तरह जब वह जीवित थी तो चारों लड़के उसे नर्क दिखा देंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि उसके जैसा उन्होंने कई लड़कियों के साथ किया है। फुरुता सोचेगी कि वे उसे जाने देंगे, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसने जो सोचा था वह झूठ होगा। उन्होंने फुरुता को जाने नहीं दिया और उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, क्योंकि हिरोशी उस पर क्रोधित था और बदला लेने के लिए वह उसे यहाँ लाया था। यहाँ फुरुता की मां ने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। इसलिए उसकी मां पुलिस को शिकायत देगी, लेकिन पुलिस भी फुरुता को कहीं नहीं ढूंढ पाएगी। हिरोशी को इस बारे में पता चल जाएगा तो वह फुरुता को डरा देगा और उसे एक पत्र लिखने के लिए मजबूर करेगा। वह ये है कि मुझे एक लड़का पसंद है और मैं उसके साथ भाग गई हूँ, और हिरोशी यह सुनिश्चित करेगी कि पत्र फुरुता मां तक पहुँचे। पत्र पढ़ने के बाद फुरुता की मां उसे ढूंढना बंद कर देगी। फुरुता को एक बार भागने का मौका मिला, लेकिन वह भाग नहीं पाए, क्योंकि उसे डर था कि याकूब गिरोह उसकी मां को मार सकता है।
उसे जेल कैदी की तरह बंद करने के बाद चारों लोगों को लगेगा जैसे उन्होंने कुछ हासिल कर लिया है। बाद में वे परिचित 30 लोगों को फुरुता के बारे में बताएंगे और एक एक करके फुरुता के साथ बलात्कार करेंगे। जैसे जैसे दिन बीतता गया, ये बताया गया कि 100 से अधिक लोगों ने फुरुता के साथ बलात्कार किया है और यह साबित हो गया कि यह सच है। इस तरह ये 20 दिनों तक जारी रहेगा और फुरुता को एक जीवित शव बना देगा। ये सब करने के बाद हिरोशी और उसके दोस्त उसे छोड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे और वे चाहते थे कि फुरुता यहीं मर जाए। जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, फुरुता बीमार पड़ जाएगी और उसे उल्टी होने लगेगी, लेकिन फिर भी वे उस पर कोई दया नहीं दिखाएंगे और उसे जिंदा कॉकरोच खाने के लिए मजबूर किया और उसकी त्वचा को सिगरेट से जलाया और डंबल से पीटा। ये सब करते हुए हिरोशी और उसके दोस्त युवा होंगे, लेकिन उनका व्यवहार राक्षस जैसा होगा। 4 जनवरी 1989 को आखिरकार फुरुता ने यहाँ से भागने का फैसला किया और पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रही। हिरोशी को इसके बारे में पता चल जाएगा, इसलिए वह फुरुता को एक बॉक्सिंग बैग में डाल देगा और सभी 4 लोग बॉक्सिंग बैग पर मुक्का मारेंगे। उसके बाद हिरोशी को लोहे की रॉड से मारा जाएगा। बाद में वे उसे बैग के बाहर डाल देंगे और उन्हें लगा कि वह मर गई है, लेकिन फुरुता अभी भी जीवित होगी। इन सब के बाद भी उनका गुस्सा कम नहीं होगा और लगभग 2 घंटे तक उसे पीटते रहेंगे। वह दर्द सहन नहीं कर पा रही थी, इसी वजह से अपहरण के 42 दिन बाद उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद तीनों डर जाएंगे, लेकिन हिरोशी नहीं डरेगा और उसने पहले से ही योजना बना ली थी कि उसके शव के साथ क्या करना है। वह खाली तेल का ड्रम लाएगा और उसके अंदर फुरुता डाल देगा और ड्रम को सीमेंट से भर देगा। कुछ इस तरह की पुलिस को फुरुता को प्रताड़ित किए जाने के बारे में पता चल जाएगा और चारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर पुलिस को ये बात पहले पता होती तो फुरुता जिंदा होती, लेकिन वह भाग्यशाली नहीं थी। बाद में चारों गलती स्वीकार करेंगे और पुलिस को फुरुता का शव दिखाएंगे। फुरुता के शव को देखने के बाद उसकी मां बेहोश हो जाएगी और 29 मार्च 1989 को शव परीक्षण के लिए भेजा जाएगा और रिपोर्ट से उन्हें पता चलेगा कि मरने से पहले फुरुता गर्भवती थी। इसके बाद ये साबित हो गया कि इन चारों ने ही फुरुता की हत्या की थी। तो जापान की अदालत हिरोशी के लिए 17 साल और मिनाटो के लिए 7 साल और वट्टानाबे के लिए 9 साल और कामिसाकु के लिए 8 साल की सजा देगी। बाल अपराधी होने के कारण सजा नहीं बढ़ाई जा सकी, लेकिन मुझे लगा कि यह सजा पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।